कल हमने किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 6। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है इसने कहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 20 बाय 30 स्टूडेंट, 30 बच्चों के 20 में से मार्क्स आए। टोटल मार्क्स कितने थे 20, उसमें से कुछ बच्चों के कुछ मार्क्स आए 30 स्टूडेंट्स के 7, 10, 8, 16 इस तरह के मार्क्स आए, किसी के 17 आए, किसी के 16 आए। ये कह रहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबाउ डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल विद इट इन विच one class interval is 3 to 8 including 3 and excluding 8 from the frequency distribution table. So obtain, draw a histogram. टेबल भी बनानी है, इसमें हिस्टोग्राम भी बनाना है। पहले हमने सीखी टेबल बनानी, फिर हमने सीखा हिस्टोग्राम बनाना। इसमें क्या कहा, दोनों ही काम करने। क्या कहा, दोनों ही काम करने। पहले टेबल बनाएंगे फिर हिस्टोग्राम बनाएंगे। टेबल में क्या क्या होता है, CI यानी क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। तो 3 to 8 कहाँ है वहां पर, 8 to कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। तो 8 to 13, 13 to 18 और 18 to 23, बस, क्योंकि 20 टोटल मार्क्स है। क्लियर। चलो काउंट करते हैं। अमन बेटा तुम बताओ क्या क्या नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे। फर्स्ट नंबर बताओ। 7 कहां पर आएगा, फर्स्ट में। देन 8 सेकंड में। 7 7, 10, 8। तो पहले में 7 फिर 10 फिर 8 भी इसमें आएगा। 16 आएगा यहाँ पर। 13 आएगा यहीं पर। 14 भी यहीं पर। 15 भी यहीं पर। 11 आएगा यहाँ पर। 18 आएगा नेक्स्ट। 11 आएगा हमारा यहाँ पर। 15 यहाँ पर। 10 आएगा हमारा सेकेंड वन। 7 आएगा फर्स्ट में। 14 आएगा थर्ड में। 20 आएगा फोर्थ में। 19 भी फोर्थ में। 15 आएगा हमारा यहाँ पर। 16 भी यहीं पर आएगा। 14 भी यहीं पर आएगा। 20 आएगा नेक्स्ट में। 10 आएगा हमारा सेकंड में। 11 हमारा आएगा सेकंड में। 14 आएगा हमारा थर्ड में। 17 भी थर्ड में आएगा। 13 भी थर्ड में आएगा। 12 आएगा सेकंड में। 15 आएगा थर्ड में। 14 भी थर्ड में। 16 भी थर्ड में। 17 भी थर्ड में। ओके, काउंट दैम। 1, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 4। टोटल कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। तो काउंट करके कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 30 आ गया। ठीक है, यानी हमारी टेबल तो सही है। अब क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, हिस्टोग्राम। पहला क्या है, 3 to 8। पहले लिखेंगे 0, 3, 8, 13, 18, 23। यहीं तक है बस, है ना। 3 to 8 में कितना है, 2। यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। नो 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 नो, 16 भी है भाई, है ना। तो 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बस 18 ही लेते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि 30 भी है, 30 तो टोटल है ये। 3 to 8 कितना है, 2। 8 to 13, 8। नेक्स्ट 13 to 18 है 16। नेक्स्ट 4। नाउ दिस इज अवर हिस्टोग्राम। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
क्वेश्चन नंबर 8, द वेट इन kg 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर दीज, prepare a frequency distribution table using one class interval 30 to 35 in which 30 is including and 35 is excluding using the above data, draw histogram। हर क्वेश्चन में इन्होंने इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का बताया है, और हमें पता है इंक्लूड क्या होता है, एक्सक्लूड क्या होता है। अपर लिमिट कभी भी इंक्लूड नहीं होती। 8 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। 13 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। 18 इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। इसमें 23 नहीं आएगा, नेक्स्ट में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दीज आर द क्वेश्चन टू रीड द ग्राफ, टू रीड द ग्राफ। मैं बोल रहा हूं अपना, जब आप ये करोगे घर पर बैठकर तो बुक ओपन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऐसे ही बता सकते हैं हम इसमें। इसने कहा लुक एट द हिस्टोग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इज देयर? देयर इज ए ग्राफ, एक ग्राफ है यहां पर। हाइट इन स्टूडेंट, हाइट दी गई है स्टूडेंट की, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं वाई एक्सिस पर। क्या कह रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट मोर देन और इक्वल टू 135 सेंटीमीटर बस लेस देन 150 to 155। क्या कह रहा है ये? ऐसे बच्चे बताओ जिनकी हाइट मोर देन या तो 135 के इक्वल है या उससे ज्यादा है, बट 150 से कम। तो 135 से 150 तक लेने हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे? 150 to 155। तो यहां पर 14 बच्चे तो आते हैं आपके 135 टू 140। 135 टू 140 में कितने बच्चे हैं? 14 बच्चे हैं। 14 देन 140 टू 145। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर? 18। 45 to 50, 10 students। 45 to 150, 10। 42 students are there who has height 130 to 150। ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच क्लास इंटरवल हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम बच्चे किस क्लास में है? 150 से 155 वाले सबसे कम है, तो 150 से 155 वाले सबसे कम है। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 150 से 155 के बीच में है, ठीक है। 155 नहीं, 150, 151, 152, 153, 154 तक है जिनकी हाइट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द क्लास साइज। क्लास साइज क्या है? 5। अब क्लास साइज का कैसे पता चलता है? ये क्लास होती है हमारी 135 टू 140, क्लास इंटरवल लिखते हैं ना। तो ये क्लास साइज, इसके डिफरेंस देखते हैं, 5 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज क्या है यहाँ पर? 5 है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर। तो 140 सेंटीमीटर से कितने हैं कम? 8 + 8 सॉरी 6 + 8 14, 14 और 14 28 है जिनकी हाइट किससे कम है? लेस देन 140 सेमी। क्लियर? नेक्स्ट लुक एट द हिस्टोग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। क्या है देखो? नंबर ऑफ टीचर्स, एज इन ईयर। क्या शो कर रहा है हिस्टोग्राम? ये शो कर रहा है कि किसी स्कूल में टीचर्स की जो एज है, कितने टीचर है जिनकी एज 25 से 60 के बीच में है, ठीक है। तो 25 से 30 में 3 टीचर आते हैं, 30 से 35 में 5 टीचर हैं, 35 से 40 जिनकी एज है 7 टीचर हैं, 40 से 45 6, 45 से 50 4, 50 से 55 3, 55 से 60 1। तो इसमें हमको लिखना है हिस्टोग्राम शो 29 द एजेस ऑफ टीचर्स, ठीक है, इन ए स्कूल बिटवीन 25 to 60 ईयर। क्लियर? हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज लेस देन 45 ईयर? 21। हाउ मेनी आर देयर? 6 7 ऐड कर लेते हैं, 6 7 5 3, तो 21 टीचर ऐसे हैं
जिनकी एज किससे कम है? 45 से कम है, ठीक है। हाउ मेनी टीचर आर ऑफ एज 40 ईयर और मोर देन बट लेस देन 55? कितने टीचर हैं यहाँ पर? 40 से ज़्यादा। कितने हैं? 6 प्लस 4 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 14 टीचर्स ऐसे हैं जिनकी एज क्या है? 40 से 60 के बीच में। 40 से 60 के बीच में। क्लियर? द हिस्टोग्राम गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 40 ईयर। स्टडी द हिस्टोग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या कहा है? सर 1 नहीं आने का सर, आपने 14 गलत लिख दिया सर। 1 नहीं आने का सर। 55 से कम है सर, आपने 60 भी लिखा सर। यस सर। ओके, इसमें कहा है 40 ईयर और मोर बट लेस देन 55 ईयर। 55 से कम कह रहा है, तो ये 1 नहीं आएगा भाई। यस सर। 39 सर। 13 आएगा, ठीक है। यस सर। हमने 60 तक ले लिया था। नेक्स्ट वन इज राइट द क्लासेस अज्यूमिंग दैट द क्लासेस आर ऑफ इक्वल विद इट। कौन सी क्लास है जिनकी इक्वल विद इट है? Write the classes assuming that all the classes are of equal with it. कोई क्लास नहीं है जिनकी विद इट इक्वल है, ठीक है। यस सर। What is the class with it? इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? नीचे की फ्रीक्वेंसी दी नहीं इसमें? सर इसमें खुद लिखनी 10 to 20 तो करके सर ऐसे लिख लो सर। 5 का डिफरेंस ले लो। 5 का ना। रुक जाओ, देखते हैं। रुक जाओ। नंबर ऑफ क्यू कैसे करेंगे? 1 मिनट रुक जाओ। राइट द क्लासेस असूमिंग दैट द क्लासेस आर ऑफ इक्वल विद इट। विच क्लास? What is the class with it? In which age group are the female? At least in which age group is the number of literate female the highest? Number of class interval of equal with it? 6 given. देखो क्या कहा है इसमें। इसे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। इसने कहा है द हिस्टोग्राम गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन द एज ग्रुप 10 to 40। 10 to 40, 10 से 40 साल के बीच में, है ना। अब कितनी दी है इन्होंने? देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी दी है? 6 दी है इसने। अब तो हमें क्या करना है? 10 से 40 तक। 10 से 40 तक कितनी आ जाएगी? 30। 10 से 40 तक कितना डिफरेंस है? 30 साल का। और इसने कितनी बार दी है हमें? 1 2 3 4 5 6, 6 बार दी है टोटल। और ईयर कितने हैं? 30। कितने ईयर है? 30। तो 6 बार और 30 ईयर में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? एक बार के हिस्से में कितना आता है? 5 साल आते हैं। कितना आता है? 5 साल आते हैं। तो इसमें ले लेंगे पहले वाले को 10, then 15, 20, 25, 30, 35 और 40। नीचे की तरफ लिख लेंगे। पहले लिखा हुआ है 0, 0 के बाद डायरेक्ट लिखेंगे 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 से 40, 40 हो जाएगा बिल्कुल लास्ट। सर 0 से 10 के लिए काफी नहीं है। 0 से 10 के बीच में ऐसे वो बनी हुई है, अगर देखो तो आप। सर इस किंग का क्या काम है? सर ये किंग का क्या काम होता है? किंग किंग का क्या काम होता है? किंग का मतलब होता है अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो वहां पर किंग लगा देते हैं।
और आगे से ही शुरू करते हैं। अब 0 से तो शुरू नहीं हो रहा है हमारा तो 10 से 40 के बीच में है, और जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है 0 से। अब सपोज दैट मेरा कोई डाटा है वो 100 से 500 के बीच में है, तो मैं 100 तक भी बनाऊं क्या? क्यों बनाऊं मैं 100 तक? मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं 0 के बाद किंक लगाऊंगा, सीधा 100 लिखूंगा, उसके बाद डाटा लिखूंगा अपना। सर ये एम क्या है? एम नहीं है, किंक ऊपर नीचे होता है ये, इस तरह से, मतलब ऐसे। सर ये टाइप बन रहा है सर, एक सीधा ट्रायंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो भाई, इसने कहा है राइट द क्लासेस, क्या कह रहा है? क्लासेस लिखनी है। क्लासेस क्या है हमारी? 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. Assume that all the class are equal with it. चलो वो तो हमने मान ही लिया, सब में 5-5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द क्लास विद इट? 5 है। चलो, इन विच एज ग्रुप आर द लिटरेट फीमेल द लीस्ट? सबसे कम 10 से 15 में, 10 to 15 में है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, इन विच एज ग्रुप इज द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स द हाईएस्ट? 15 to 20। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 21। कल करेंगे चैप्टर 22, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर?